हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था, राइट। अब मैंने कहा था कि सेकेंड एक्सरसाइज और उसकी थ्योरी एक साथ लूँगी। तो सेकेंड एक्सरसाइज में कुछ थ्योरी दी है। लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, लाइन क्या है, ये तीन टॉपिक्स आपको ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में सिखाया था, राइट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक पार्ट होता है लाइन का जिसको एक फिक्स्ड डिस्टेंस भी होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी 5 सेंटीमीटर का एग्जाम्पल लिया था, राइट। रे क्या होता है, एक फिक्स टर्मिनल, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट और एंड पॉइंट कहीं तक भी, मतलब कहाँ भी इनफाइनाइट लेके जा सकते हैं, राइट। लाइन क्या होता है, विच कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, इक्वल, ओके। इफ द लेंथ ऑफ टू सेगमेंट्स इज इक्वल। अब क्या दिया है, अभी ये दो क्या है, सेगमेंट्स है, ए बी सी डी। क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ टू सेगमेंट्स, अगर दो सेगमेंट्स का लेंथ इक्वल है देन द टू सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है तो ए बी सी डी को कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, इक्वल टू और ऊपर उल्टा एस, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिस्टिविटी। यहाँ पे क्या बोले थे, अगर एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को इक्वल है तो वो एक दूसरे को क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्सिविटी। ये सेगमेंट ए बी है, ठीक है। अभी ये खुद को ही इक्वल नहीं होगा, क्या होगा, राइट। तो सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, मतलब वो खुद को ही कॉन्ग्रुएंट होगा। तो वो प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्री। अब सिमेट्री मतलब क्या, अभी यहाँ पे दो सेगमेंट हो गए, सेगमेंट ए बी, सेगमेंट सी डी। अब यहाँ पे मैंने कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स में क्या बोला था, ए बी सी डी को इक्वल है। सिमेट्री भी सेम है, अगर ए बी सी डी को इक्वल है तो सी डी ए बी को इक्वल होगा, ओके। अगर ए बी सी डी को इक्वल है तो सी डी ए बी को इक्वल होगा। रिफ्लेक्सिविटी में क्या था, वो खुद को इक्वल था। यहाँ पे क्या है, अगर पहला दूसरे को इक्वल है तो दूसरा पहले को भी इक्वल है। और अब ट्रांजिस्टिविटी मतलब यहाँ पे एक सेगमेंट था, कैसे याद रखना है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी एक सेगमेंट, दूसरा सिमेट्री दो सेगमेंट, ट्रांजिस्टिविटी तीन सेगमेंट्स, ठीक है। अगर ए बी सी डी को इक्वल था, ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, सिमेट्री। ए बी सी डी को इक्वल था तो सी डी ए बी को इक्वल था। अब ट्रांजिस्टिविटी में क्या है, ए बी सी डी को इक्वल है, सी डी ई एफ को इक्वल है, पहला दूसरे को इक्वल है, दूसरा तीसरे को इक्वल है, तो पहला और तीसरा एक दूसरे को इक्वल होगा। अभी देखो, तीन फ्रेंड्स होंगे ए बी सी, समझो ये राजू, ये रवि, ये राकेश ले लेते हैं, ठीक है। राजू रवि राकेश। राजू अगर रवि का फ्रेंड है, ठीक है, और रवि राकेश का फ्रेंड है, तो राजू और रवि इनडायरेक्टली फ्रेंड हुए कि नहीं, ठीक है। वो प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टिविटी। तो ये तीन प्रॉपर्टीज याद रखो, ठीक है। अभी इसके बाद देखते हैं, ओके। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जो भी है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट की समझी। अभी नेक्स्ट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। मिड पॉइंट, मिड मतलब सेंटर पे, ठीक है। ये एक सेगमेंट है ए बी, ये मिड पे है तो ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा सेगमेंट का। और ये जो मिड पॉइंट है ये सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, इसलिए इसको कैसे लिखा है, ए डैश एम डैश बी, ठीक है। तो ये एम जो है दो पार्ट में डिवाइड करेगा ए बी को। क्या है ये, सेगमेंट ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, दो पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर इसका पूरा लेंथ अगर 10 हुआ तो ये कितना होगा, ए एम 5, एम बी क्या होगा 5। तो मैं बोल सकती हूँ ना, सेगमेंट ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एम बी। मिड पॉइंट क्या याद रखना है, ये जो मिड पॉइंट है एक सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके ऊपर हमें एक्सरसाइज में शायद सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन है, वो हम अभी सॉल्व करेंगे, ओके।
समझा प्रॉपर्टीज। सो स्टार्ट करें प्रैक्टिस सेट 1.2। ओके, द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन and their coordinates. Decide whether the line segment given below the table are congruent or not. ठीक है, हमें पता करना है congruent है कि नहीं। पॉइंट क्या है, A, B, C, D, E, उसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 5, 2, -7, 9। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स दिए हैं। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी, इसकी वैल्यूज कैसे निकाले, सेगमेंट डी ई और ए बी की। अब डी ई का क्या है, डी का क्या है -7, ई का क्या है 9। याद है डिस्टेंस फॉर्मूला में कैसे करने के, तो डिस्टेंस ऑफ डी ई, डी का वैल्यू क्या है -7, ई की वैल्यू क्या है 9। अब मैंने क्या बोला था, लार्जर नंबर माइनस द स्मॉलर नंबर। अभी इसमें -7 छोटा है ना 9 से, तो पहले क्या लोगे 9, राइट। 9 -7 तो क्या होगा, ये क्या होगा 9 + 7 हो जाएगा, है ना। 9 + 7 कितना होता है 16 यूनिट्स। ठीक है, हमें क्या मिला, डिस्टेंस ऑफ डी ई का 16 यूनिट। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे। ओके, ए क्या है -3, बी क्या है 5, यहाँ पे बड़ा को नंबर कौन सा है 5। ठीक है, -3 छोटा है, तो क्या करेंगे 5 - -3 क्या हो जाएगा 5 + 3। 5 + 3 क्या होता है 8 यूनिट्स। अब मुझे बताओ डिस्टेंस ऑफ डी ई क्या डिस्टेंस ऑफ ए बी को इक्वल है क्या, नहीं। सो सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। हमें यही पूछा था ना, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं वो प्रूफ करो। क्या ये है कॉन्ग्रुएंट, नहीं। अभी ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझा। वैसे ही सेकंड वाला देखते हैं। सेगमेंट क्या है बी सी और दूसरा क्या है ए डी, तो क्या करेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी, बी का वैल्यू क्या है 5, सी का वैल्यू क्या है 2, तो 5 बड़ा है, डायरेक्टली माइनस करेंगे। 5 - 2 कितना होता है 3। ठीक है, 3 यूनिट्स। जब तक सेंटीमीटर मीटर कुछ ना दिया हो तो क्या लिखना, यूनिट्स। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ ए डी, ए क्या है -3, डी क्या है -7, बड़ा क्या है -3 और छोटा क्या है -7, तो कैसे लिखोगे -3 -7, तो क्या हो जाएगा -3 माइनस प्लस, तो 7 - 3 क्या होगा, यस क्या होगा 4 यूनिट्स। ये भी अभी इक्वल है क्या, 4 और 3 इक्वल है क्या, नहीं। तो क्या लिखोगे डिस्टेंस ऑफ बी सी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए डी, राइट। सो हैंस या फिर देयरफॉर सेगमेंट बी सी एंड सेगमेंट ए डी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। समझा, ठीक है। अभी इसमें कितने हैं क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन से 2 हो गया, ठीक है। तो अभी थर्ड वाला आप खुद से करोगे कि नहीं, करेंगे, ठीक है, इजी है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर किस पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB if AB is 8 then find the length of AM। ओके, तो क्वेश्चन समझा। यहाँ पे क्या था, M है मिड पॉइंट किसका, सेगमेंट AB का। मैंने डायग्राम भी बना दिया। AB का वैल्यू क्या है 8, लाना क्या है हमको AM। तो मैंने क्या बोला था, मिड पॉइंट एक सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ओरली आप लोग आंसर डायरेक्टली बोल दोगे, 8 का हाफ क्या होगा 4, है ना, ये 4 होगा, ये 4 होगा, तभी ना ऐड अप करके 8 होगा। बट हमें तो सॉल्व करना है, वहाँ पे दिखाना है। अगर 2 मार्क्स का आ गया क्वेश्चन तो क्या करोगे, ऐसे ही बोल दोगे, 4 मार्क्स भी नहीं देंगे कोई, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB लिखेंगे, नहीं, लेंथ ऑफ AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB।
है ना। ए एम फाइंड करना है हमें। ए एम किसका आधा है, ए बी का आधा है, तो क्या लिखोगे, ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो कैसा होगा, हाफ ऑफ ए बी क्या है 8, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। तो लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। समझा कैसे करना है। क्वेश्चन 3 भी सेम है, मैंने लिख लिया है वैल्यूज। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट, P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। इफ CP इज 2.5 देन फाइंड CD। अगर ये 2.5 है तो ये पूरा क्या होगा, उसका डबल क्या होगा 5 यूनिट्स। कैसे किया था ये, AM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो CP किसका आधा है, CD का, जैसा था वैसे ही लिखेंगे, है ना। लेंथ ऑफ CP है ये, CP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ CD। CP की वैल्यू दिया है तो मैं लिखूंगी 2.5 इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ CD। लाना क्या है CD, ये डिवाइड हो रहा है 2, वहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, लेंथ ऑफ CD 5 यूनिट्स। समझा, क्लियर है अभी ये दोनों क्वेश्चन। ये समझा ना आपको कैसा हुआ, 2 इधर जाएगा, 2 इंटू 2.5 करना है, इतना तो अभी आता ही होगा ना, 9th में गए हो तो 5 यूनिट्स होगा उसका आंसर्स। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन 4 देखें। इफ AB इज 5 सेंटीमीटर, BP इज 2 सेंटीमीटर एंड AP इज 3.4 सेंटीमीटर। कंपेयर करना है, डायरेक्टली बोल सकते हैं 5 बड़ा है, फिर उसके बाद 3.4 है, फिर 2 है। लिखोगे कैसे, 5 is greater than 3.4 and 3.4 is greater than 2, है ना। तो क्या हो जाएगा वो, लेंथ ऑफ AB is greater than लेंथ ऑफ क्या होगा, AP is greater than लेंथ ऑफ BP। अगर सेगमेंट के फॉर्म में पूछा है तो क्या लिख दोगे, वैसे सेगमेंट AB is greater than सेगमेंट AP is greater than सेगमेंट BP। हो गया क्वेश्चन 4, ऐसे ही हो गया, सिंपल था, है ना। यहाँ पे बस मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करना था और वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना था। क्लियर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी यहाँ पे क्या लिखना है, आंसर्स। ये हमें एक फिगर दिया है, इसको ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द ऑपोजिट रे ऑफ रे RP। अभी RP किधर दिख रहा है, ये रहा RP, है ना। अभी इसके ऑपोजिट लिखना है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, R से P। अभी ऑपोजिट क्या होगा, RP से ऑपोजिट क्या है, ये डायरेक्शन होगा, है ना। पहले ही रे हमको इसके ऑपोजिट क्या दिखता है, पूरा रे RT दिख रहा है कि नहीं। और दूसरा रे क्या होगा पता है, RS। ये भी एक रे है, अगर ये पॉइंट T को मैं हटा दूँ तो ये भी एक रे होगा, समझ रहा है। तो कितने रेज हैं यहाँ पे ऑपोजिट, RT और RS। तो कैसे लिखोगे, द ऑपोजिट रे ऑफ रे RP इज रे RT एंड रे RS। समझा, ये दो रेस समझे कैसे आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड रे RP। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, है ना। PQ क्या है, ये है, ठीक है, और RP क्या है, ये है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में जाएगा ना RP, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, PQ। समझा, तो क्या होगा, द इंटरसेक्शन ऑफ रे PQ एंड रे RP इज रे PQ। समझा, ओके। क्वेश्चन 3 क्या है, राइट द यूनियन सेट ऑफ रे PQ एंड रे QR। अब यूनियन सेट कैसे बनेगा,
ठीक है, रे पी क्यू, पी क्यू कहाँ दिख रहा है मुझे, यहाँ पे दिख रहा है, ओके। एंड रे क्यू आर, क्यू आर इस डायरेक्शन में है ना, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है ना। यूनियन क्या लिखोगे, मैंने क्या बोला था, यूनियन, सेट्स चैप्टर में यूनियन मतलब टोटल, टोटल क्या दिख रहा है यहाँ पे इन दोनों पॉइंट का, क्यू आर दिख रहा है मुझे। अब आप बोलोगे आर क्यू क्यों नहीं, क्योंकि पी क्यू छोटा पार्ट है उसका, क्यू आर बड़ा पार्ट है ना। तो यूनियन क्या लिखोगे, क्यू आर, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, द यूनियन ऑफ रे पी क्यू एंड रे क्यू आर इज, क्यू आर राइट, क्यू और आर ये क्या है, ये एक लाइन भी हो सकती है क्यू आर है ना, और एक रे भी हो सकता है ना। तो मैं यहाँ पे दोनों दूंगी ऑप्शन, रे लिखो या फिर लाइन लिखो, ठीक है। यहाँ पे तो लिखते हैं, मैं ना दोनों लिखती हूँ, लाइन स्लैश रे, आपको जो लिखना है वो लिखो, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द रेस ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट, हमको रे लिखना है सेगमेंट क्यू आर का, ठीक है, जो सबसेट होगा। तो क्यू आर ये है क्यू आर, तो अभी इसमें रेस क्या दिख रहा है आपको, जो क्यू आर जिसका सबसेट होगा, ठीक है, वो हो जाएगा एस क्यू टी क्यू और वो एक खुद और फिर उसका ऑपोजिट सेगमेंट, ओके। तो क्या लिखेंगे, द रेस of which segment QR is subset R, क्या होगा, पहले मैं खुद लिखूंगी, उसका खुद मतलब रे क्यू आर, क्योंकि रे पूछा है ना। नेक्स्ट होगा रे क्यू आर के बाद क्या लिखूंगी, एस क्यू, क्या लिखूंगी, एस क्यू। दूसरा क्या होगा, रे टी क्यू, है ना, रे टी क्यू, और इसका ऑपोजिट वाला भी लिख देंगे एक, रे आर क्यू, ओके, समझा। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द पेयर ऑफ ऑपोजिट रेस विथ कॉमन एंड पॉइंट आर, राइट द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट रेस लिखना है, कॉमन एंड क्या चाहिए, आर, कॉमन एंड आर ये है। अभी इसका ऑपोजिट रेस क्या होगा, एक आर टी बनेगा और एक आर क्यू बनेगा, ठीक है, ऑपोजिट पूछा है ना, तो द पेयर पूछा था इसलिए दोनों लिख रही हूँ, द ऑपोजिट रे विथ कॉमन एंड पॉइंट आर इज रे, क्या था, आर टी एंड रे आर क्यू, ठीक है, समझ गया क्वेश्चन फिफ्थ। अब क्वेश्चन सिक्स देखते हैं क्या है, राइट एनी टू रेस विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। अभी सेम क्वेश्चन हम लोग ने फिफ्थ वाला देखे थे, क्या था, ये देखो, राइट द पेयर ऑफ ऑपोजिट रेस विथ कॉमन एंड पॉइंट आर, यहाँ पे दो रेस पूछा है जिसका एंड पॉइंट एस होगा, तो क्या होगा, इसका डायग्राम देख लो, ठीक है, एस एंड पॉइंट होगा, दो रेस कौन से होंगे, मैं एस टी लिख सकती हूँ और एस क्यू भी लिख सकती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, टू रेस विथ कॉमन एंड पॉइंट्स एस आर रे एस टी एंड रे एस क्यू, समझा क्वेश्चन सिक्स। अब क्वेश्चन सेवन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी। अभी इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन, रे एस पी और रे एस टी, देखो एस पी और एस टी, इनमें ये दो पॉइंट में कॉमन क्या है, बस एक ही पॉइंट कॉमन दिख रहा है जो है पॉइंट एस, है ना, तो लिखते वो, तो क्या होगा यहाँ पे आंसर, पॉइंट एस, वही एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों के बीच में इंटरसेक्शन दिखा रहा है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 वापस आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। बी क्या है, 2, बी के इक्वी डिस्टेंस पे क्या है, ए है जो कितने यूनिट्स दूर है, 2 यूनिट्स। यहाँ पे कोई 2 यूनिट्स दूर है, यस, सी 1 और 2, तो सी और ए ये ऐसी जोड़ी है जो दोनों इक्वी डिस्टेंस पोजीशन पे है। और क्या है, पी देखो, पी कितना है, 1 2 3 4 यूनिट्स। यहाँ पे कोई है 4 यूनिट्स, 1 2 3 4, यस, डी है। तो हमको क्या मिला, ए सी और पी डी। कैसे लिखोगे आप लोग, देखो, पॉइंट ए एंड सी आर एट equidistant from point B, ठीक है, at a distance of 2 यूनिट्स, है ना। मैं एक लिख रही हूँ, एक आप लिखो, क्या होगा, 4 यूनिट्स की दूरी पे है पी और डी, ठीक है। मैंने एक लिखा है, एक आप लिखोगे, ठीक है, मैं होमवर्क दे रही हूँ, समझा। सिमिलरली ये भी है, राइट अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू। अब क्यू से क्या है इक्वी डिस्टेंस, देखो यू भी है 1 यूनिट, एल क्या है 1 यूनिट, है ना। फिर दूसरा क्या होगा, आर जो है 2 यूनिट्स, और यहाँ पे क्या होगा, पी जो है 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे भी वही लिखोगे, पॉइंट मैं एक ही लिखूंगी, यू और एल, आप दूसरा आर और पी का लिखो, ठीक है। पॉइंट यू एंड एल आर एट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट व्हाट, क्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, ठीक है। आज मैंने कुछ होमवर्क के लिए नहीं दिया है, बस ये वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो, और ये वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जो वो। अभी आपके क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सेम क्वेश्चन। सो वो क्वेश्चन आप लोग करोगे, क्योंकि कोई यूज़ नहीं है मैं करूँगी, क्योंकि वही क्वेश्चन है, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, अभी तो आप एक्सपर्ट बन गए होगे एक्सरसाइज 1.1 करके, है ना, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट हम 1.3 उसकी थियोरी और उसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।